जय माता दी। माँ भक्ति आशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कामदा एकादशी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। साल भर में कई एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से एक है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। मान्यतानुसार इस व्रत को रखने पर पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी मोक्ष प्राप्ति की एकादशी भी कही जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि चैत्र शुक्ल एकादशी को ही कामदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। यह व्रत मनुष्य पाप मुक्ति के लिए रखते हैं और भगवान विष्णु जातकों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। कामदा एकादशी महत्व। पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेय का पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि के बाद स्वच्छ और सात्विक रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि करा करके वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और इनके मंत्रों का जप करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब भोगीपुर राज पुंडरीक नामक शासक रहा करता था। इस राजा का राज धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इसी राज में एक प्रेमी युगल रहता था। उनका नाम था ललित और ललिता। इस युगल में बेहद प्रेम था। एक बार राजा पुंडरीक की सभा लगी थी जिसमें ललित भी आया था और कलाकारों के साथ संगीत कार्यक्रम का हिस्सा था, परंतु ललिता को देखते ही ललित का सुर गड़बड़ा गया। इसका राजा पुंडरीक को भी ज्ञान हो गया। राजा ने क्रोध में आकर के ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और ललित जंगल की ओर भाग गया। ललित के पीछे पीछे ललिता भी भागी और विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। यहाँ ललिता को श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत का व्रत रखने की सलाह दी। कामदा एकादशी पर व्रत रखने के बाद ललिता को पुण्य फल अर्जित हुआ और इसी से ललित को राक्षस योनि से निकलवाने में कामयाब हो गई। कथा के अनुसार इसके बाद से प्रतिवर्ष ललिता पूरे श्रद्धा भाव से कामदा एकादशी का व्रत करने लगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।